नमस्कार स्टूडेंट, गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, हमारे पास पिछले कुछ समय से बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही थी कि सर जो आपका दूरसंचार विभाग जिसके आप लाइव क्लासेस लेते रहते हैं तो उसमें फिजिकल होगा कि नहीं होगा, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो अगर आपको इस बारे में जानकारी लेनी है तो अगले 10 मिनट आप मुझे दीजिए और मैं आपके बहुत सारे यहाँ पे कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूँगा। अगर हम पर्टिकुलर यहाँ पर बात करें, जो हम इसकी बात कर रहे हैं वो वैकेंसी आपकी दूरसंचार की पुलिस विभाग में ही है, दूरसंचार में है, वायरलेस में है, तो इसको आप किसी अदर के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। अगर आपके पास समय नहीं है डिटेल में जानने का तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपका फिजिकल टेस्ट है वो फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, इसमें फिजिकल आपका जो एग्जाम है वो नहीं होगा। और फिजिकल एग्जाम कहने का मेरा क्या मतलब है, दौड़ नहीं होगी, आपको क्रिकेट बॉल नहीं फेंकनी है, लंबी कूद नहीं करनी है, इस तरीके के जो आपने और एग्जाम्स में देखा होगा तो इस तरीके का यहाँ पे कुछ नहीं होना है। लेकिन आपका फिजिकल जो मापदंड है जो वो आपको देना है, मतलब लंबाई आपकी, इस तरीके से आपको वो सारी चीजें हैं वो हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है स्टूडेंट, वो सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या है, पहले आपका रिटन एग्जाम होना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपका क्या होगा, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम है। उस रिटन एग्जाम के बाद जो आपकी शारीरिक जो आपका फिजिकल जो है वो देखा जाएगा। अब इस फिजिकल में क्या क्या चीजें देखेंगे वो हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम निकालना है, इस रिटन के आधार पर ही आपका मेरिट बनेगा। और उसके बाद जो फिजिकल पैरामीटर्स दिए हुए हैं, ठीक है, वो फिजिकल पैरामीटर्स आपको क्वालिफाई होना कंपलसरी है। वो फिजिकल पैरामीटर्स आपके कौन कौन से हैं तो आपको यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जो आपके पुरुष अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उनके लिए आपकी जो उनकी हाइट है उसका यहाँ पर आपको पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। ऐसी जो महिला अभ्यर्थी हैं यानी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आपका दिया हुआ है। अगर मैं जनरल की पुरुषों में बात करूं तो 165 सेंटीमीटर जनरल और ओबीसी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 157.50 सेंटीमीटर इतनी आपकी हाइट होनी चाहिए। अब ये फॉर्म भरने से पहले आपने देखा ही होगा कि आपकी हाइट इतनी है या नहीं है, क्योंकि अब आप जिस एज में है वहां पर तो आपकी हाइट में बहुत ड्रास्टिक चेंज होना बहुत आपका मुश्किल है, ठीक है। तो आपकी हाइट ये रहनी है और अगर आपकी इतनी हाइट है तो आप बिल्कुल रिटन एग्जाम की आप तैयारी कीजिए। ऐसी महिलाओं के लिए है। फीमेल कैंडिडेट के लिए एक चीज आपकी और कंपलसरी है, उनका जो वेट है वो मिनिमम आपका 45 केजी होना कंपलसरी है। तो अगर जो फीमेल कैंडिडेट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका 45 केजी 45 किलो से कम वजन है तो आप 45 तो उसको ले ही आइएगा। डाइटिंग वगैरह अगर आपको करनी है तो आप बाद में कीजिएगा। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें जो पुरुषों के लिए सीने की माप है उसकी भी आपको यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो आपको दिख रहे होंगे। और मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपका जो फुलाना है वो आपका कंपलसरी है। बस इतना ही आपका होना है। आपको कोई दौड़ नहीं लगानी, कोई लंबी कूद नहीं, कोई क्रिकेट बॉल नहीं फेंकनी, कुछ भी नहीं करना है। आपको बस अपना किस पे ध्यान रखना है, एक आपकी हाइट पर और एक वेट पर और एक आपका क्या है जो आपकी चेस्ट पे है। वेट जो है केवल महिलाओं के लिए है, फीमेल कैंडिडेट के लिए है। चेस्ट वाला जो काम है वो आपका पुरुषों के लिए। तो इतना ही आपका फिजिकल होना है। तो अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप किसकी तैयारी करो, आप रिटन एग्जाम की तैयारी करो, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले आपकी ये चीजें आपके पास, इसमें आप चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वेट में आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो पर्वतीय क्षेत्र है उसका निर्धारण आप किस तरीके से कर सकते हैं वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप इन जिलों से संबंधित हैं तो आप किस एरिया में आएंगे, पर्वतीय क्षेत्र एरिया में आएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें आपके जो शारीरिक स्वस्थता की बात है, मतलब जो आपकी आई साइड होनी है वो 6/6 और जो बाएं आंख में है वो 6/9 आपकी होनी चाहिए। और जो हम बात करते हैं आपका फ्लैट फुट की अगर हम बात करें या नी लॉक की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। मतलब आप बिल्कुल फिजिकली फिट होने चाहिए, हकलाना आपका नहीं होना चाहिए, विकलांगता या अन्य जो तरीकों की आपकी विकृतियां हैं वो नहीं होनी चाहिए। अगर वो हैं तो आप इसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे। पहले आपको रिटन एग्जाम निकालना है, रिटन में मेरिट बनेगी, उसी मेरिट के आधार पर आपका फिजिकल होगा। फिर फिजिकल में ये आपके सारे ऑप्शंस क्लियर होने चाहिए, ठीक है, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तब आप क्या बन सकेंगे, आप हेड कांस्टेबल बन सकेंगे दूरसंचार पुलिस में। अब यहाँ पर एक और भी आता है कि इसमें क्या पेपर आपका आएगा, तो आप सभी को पता होगा इसमें जो आपका पेपर होना है वो 40-40-20 के उसमें होना है। 40 आपका फिजिक्स आना है, 40 आपकी मैथ्स आनी है, 20 आपकी क्या आनी है, 20 आपकी इंग्लिश आनी है। तो अगर आप इसका एक डिटेल सिस्टमेटिक कोर्स चाहते हैं तो आप हमारी ऐप वेदा से लर्निंग ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर जो आपका जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको 100 में से आपका 45% मार्क्स लाना जरूरी है। और अनुसूचित जाति और जनजाति की श्रेणियों के लिए आपका 35% मार्क्स जो हैं वो लाना कंपलसरी है। साथ में आपको यहाँ पर माइनस मार्किंग होगी, ये भी ध्यान देना है। और एक चीज, अगर यहाँ पर जो मेरिट में है
उसमें अगर दो लोगों के नंबर आपके सेम आ जाते हैं तब क्या होगा, उस कंडीशन में आपका एज फैक्टर का वहां पे इस्तेमाल किया जाएगा। जनरली आपका क्या होता है, जिसकी एज ज़्यादा है उसको वहां पे प्रेफरेंस दी जाती है। अगर सपोज कीजिए एक व्यक्ति जो है, दोनों के नंबर आप हम मान के चलें कि आपका जो मार्क्स हैं वो 70 मार्क्स आपके आ रहे हैं और एक की एज जो है वो आपका 22 ईयर है और एक की एज आपकी कितनी है, 19 ईयर है। तो जो 22 ईयर वाला है उसको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी, उसको मेरिट में आपका ऊपर स्थान जो है वो स्थान वहाँ पे मिलेगा। तो स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो है, मुझे लगता है कि आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। तो आपका जो फिजिकल एग्जाम है वो फिजिकल एग्जाम नहीं होगा, बस केवल जो आपके फिजिकल फिटनेस है, यानी जो आपकी लंबाई, वेट और जो आपका चेस्ट है, उसी के यहाँ पर आपका मापन होगा, उसी का मेजरमेंट होगा, वो भी आपका रिटन एग्जाम के बाद। तो चलिए स्टूडेंट, अगर आपका अब भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, नहीं तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वेदाश्री लर्निंग ऐप हमारी है जो कि गूगल प्ले स्टोर पे फ्री में अवेलेबल है, वो आप देख लें और वहाँ पर आप चैट सेक्शन के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं। इसी आशा में आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी बड़े जोश और बड़े मनोयोग से कर रहे होंगे। हम मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।